नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे विदेश यात्रा के बारे में। प्रिय दर्शकों, विदेश योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनता है, जिस योग के कारण जातक विदेश यात्रा करता है वह जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनता है, आज विदेश योग के बारे में हम समझेंगे। और साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि जन्म कुंडली का कौन सा भाव विदेश का भाव है और वह क्यों है। जन्म कुंडली में विदेश योग के बारे में, विदेश यात्रा के बारे में कौन कौन सा भाव विचार करना चाहिए, किस किस भाव की गणना करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 8वां भाव होता है ये वाला, वो समुद्र का स्थान माना जाता है। जन्म कुंडली का 9वां भाव समुद्र पार को प्रकट करता है, समुद्र पार पहुंचाने को प्रकट करता है। और जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है ये समुद्र पार के नगर और स्थान होने के कारण ये विदेश का भाव होता है। तो जन्म कुंडली में विदेश यात्रा के लिए, विदेश योग के लिए अष्टम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव का विचार किया जाता है। और साथ ही साथ विदेश सेटल के लिए मुख्य रूप से अष्टम भाव का विचार होता है। और जन्म कुंडली का जो 4था भाव है ये मातृभूमि का स्थान है, इसलिए यह भाव पीड़ित अवस्था में हो और अष्टम भाव और अष्टमेश का संबंध द्वादश या नवम भाव से बन जाए तो विदेश सेटल का भी योग बनता है। आज हम समझेंगे विदेश यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का नवम भाव और नवमेश और द्वादश भाव एवं द्वादशेश मुख्य रूप से विदेश यात्रा की भूमिका में होते हैं। 12वां जो भाव है ये समुद्र पार के नगर और स्थान है। क्यों? क्योंकि नवम जो भाव है ये समुद्र पार को प्रकट करता है। आप सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, जो 8वां भाव है ये किस चीज का है? ये समुद्र का स्थान है, समुद्र स्थान। 9वां जो भाव है ये समुद्र पार पहुंचाने को प्रकट करता है या पहुंचने को दर्शाता है। 12वां भाव विदेश स्थल, विदेश का स्थल है या विदेश स्थान है। अब ये 12वां जो भाव है ये विदेश का स्थान क्यों है, तो समझिए कि ये वाला जो भाव है ये लग्न का भाव है, लग्न भाव जातक। और यहाँ से जो 4था भाव होता है, ये 4था जो भाव है ये मातृभूमि का स्थान है, मातृभूमि, या इसको कहिए भूमि और भवन का स्थान है ना, ये भूमि और भवन। तो भूमि भवन का कौन सा स्थान है? 4था। और ये 9वां जो भाव है ये 9वां भाव समुद्र पार पहुंचने को दर्शाता है। और यहाँ से जब हम 12 तक पहुंचेंगे तो गिनकर देखिए 1 2 3 4, यानी जो 4था स्थान है वो किस चीज का होगा? भूमि और भवन का। तो समुद्र पार के बाद जो भूमि भवन है वह विदेश का स्थान 12वां है, विदेश स्थल ये है। तो जब भी हम विदेश यात्रा का विचार करेंगे या विदेश योग के सूत्रों का विचार करेंगे तो इसमें मुख्य रूप से 9वां भाव और 12वें भाव का विचार होगा। और जब विदेश सेटल का विचार करेंगे कि ये जातक विदेश में निवास करेगा कि नहीं, वहाँ का निवासी हो जाएगा कि नहीं होगा, इसके लिए 4थे भाव का भी विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जातक का मातृभूमि का स्थान है। तो 4था भाव यदि पीड़ित हो, कमजोर हो, चतुर्थेश कमजोर हो और अष्टम भाव का मालिक, यहाँ सेटल के लिए अष्टम भाव का विचार होगा। इस भाव का मालिक नवम या द्वादश से संबंध करे, 4 प्रकार के संबंधों में किसी भी प्रकार का संबंध बने, या इन दोनों भावों के मालिक भाग्येश और द्वादशेश के जो अधिपति ग्रह हैं उनके साथ यदि अष्टमेश का संबंध बन जाए और साथ ही साथ चतुर्थेश कमजोर अवस्था में हो या 4था भाव पीड़ित अवस्था में हो, तो ऐसा जातक विदेश में अपना निवास बना लेता है।
अब आइए विदेश योग के बारे में, विदेश यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को समझते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 9वां भाव और 12वां भाव, इन दोनों भावों में यदि चर राशि हो, इन दोनों भावों में से किसी भी भाव में चर राशि हो, चर राशि कौन कौन सी है, सबसे पहले आप यह ध्यान रखिए, तो 1, 4, 7, 10, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चर राशि है। तो इन चारों में से कोई सी भी राशि 9वें भाव में हो या इन चारों में से कोई सी भी राशि 12वें भाव में हो, इन दोनों भावों के अधिपति ग्रह चर राशि में जाकर बैठे हो तो बन जाता है विदेश योग। कौन कौन सा? इन दोनों भावों में से किसी भी भाव में चर राशि हो, इन दोनों भावों के अधिपति ग्रह कुंडली में 1 नंबर की राशि में, 4 नंबर की राशि में, 7 नंबर की राशि में या 10 नंबर की राशि में बैठे हो तो बनता है विदेश योग। अब आइए समझते हैं भावपति के अनुसार। तो इसके लिए हम मेष लग्न की कुंडली बना लेते हैं। आपकी कोई सा भी लग्न की कुंडली हो, आप भावपति के अनुसार समझिएगा। मैं भावपति भी बताते चलूँगा। जैसे यहाँ नवमेश और द्वादशेश का विचार करना है तो आपके द्वादश भाव में जो राशि लिखी होगी वह आपके द्वादशेश होंगे, नवम भाव में जो राशि लिखी होगी वह नवमेश होंगे। विदेश यात्रा के लिए नवम और द्वादश ये 2 भाव विशेष रूप से विचार किए जाएंगे। जैसे यहाँ द्वादशेश बनते हैं बृहस्पति, नवमेश भी बनते हैं बृहस्पति, तो बृहस्पति यहाँ मुख्य रूप में होंगे। लेकिन इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन सब के बारे में भी हम समझ लेते हैं। अब यहाँ जो मैं ये सूत्र बता रहा था इसको आप देखिए, यहाँ द्वादशेश और नवमेश होते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति यदि चर राशि में बैठ जाए, मान लेते हैं यहाँ जाकर बैठ जाते हैं बृहस्पति, तो इस अवस्था में भी यहाँ विदेश योग का निर्माण हो जाता है। लेकिन इन दोनों भावों में से किसी भी भाव में चर राशि नहीं है, जिसके कारण ये प्रॉपर विदेश योग नहीं माना जाएगा। इन दोनों में से किसी एक भाव में चर राशि आ जाए और उसके बाद इन दोनों भावों के मालिक यदि चर राशि में जाकर बैठ जाएं, 1, 4, 7, 10 में बैठ जाएं, तो ये विदेश योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में नवमेश जो नवम भाव के मालिक हैं और जो लग्नेश जो लग्न भाव के मालिक हैं, यदि ये दोनों ग्रह अपने अपने राशि में बैठे हों, जैसे लग्नेश कौन है? लग्नेश है मंगल, तो मंगल यहाँ पर बैठे हों, और नवमेश कौन है? बृहस्पति, तो बृहस्पति यहाँ पर बैठे हों। यहाँ देखिए भाग्येश भाग्य भाव में है और लग्नेश लग्न भाव में है, तो इस अवस्था में भी बन जाता है विदेश यात्रा का योग, विदेश योग। या ये दोनों ग्रह स्थान परिवर्तन कर ले, क्या? स्थान परिवर्तन, परिवर्तन। अब स्थान परिवर्तन योग कब बनेगा? ये बृहस्पति जाकर लग्न में बैठ जाएं और जो लग्नेश मंगल हैं वो भाग्य भाव में बैठ जाएं। तो यहाँ देखिए मंगल बृहस्पति के घर में है और बृहस्पति यहाँ मंगल के घर में है, तो स्थान परिवर्तन योग बन जाएगा लग्नेश और भाग्येश में। अब आप देखिए कि आपके लग्न भाव में कौन सी राशि है, उस राशि के राशिपति नवम में हो और नवम भाव में जो राशि हो उस राशि के राशिपति लग्न में हो, तो स्थान परिवर्तन योग हो जाएगा और यह योग भी आपको विदेश की यात्रा करा देगा। या आपके कुंडली के लग्न भाव में जो राशि हो उस राशि के राशिपति वहीं बैठे हो, भाग्य भाव में जो राशि हो उस राशि के राशिपति यहीं बैठे हो, तो भी बन जाता है विदेश योग। अब बात करते हैं अगले सूत्र के बारे में। प्रिय दर्शकों, नवमेश और द्वादशेश को देखना है। यहाँ एक ही ग्रह हो जाएंगे बृहस्पति, नवम भाव में धनु राशि है और द्वादश भाव में मीन राशि है, तो एक ही ग्रह हो जाएंगे बृहस्पति। तो बृहस्पति और जब 2 ग्रह होंगे तो दोनों ग्रहों के बारे में समझना है। यानी नवमेश और द्वादशेश जिस भाव में जाकर बैठे उस भाव के अधिपति यदि चर राशि में बैठा हो, चर राशि कौन कौन सा है? 1, 4, 7, 10। अब यहाँ देखिए कि ये जाकर यहाँ चर में बैठे हैं, लेकिन हम कोई दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं। जब नवमेश और द्वादशेश मान लीजिए जिस राशि पे बैठ जाते हैं, मान लीजिए दूसरे ही भाव में बैठ गए गुरु वृषभ राशि पे,
तो जिस राशि पर बैठे हैं उस राशि के राशिपति, यहाँ वृषभ के अधिपति कौन है? शुक्र। अब ये शुक्र अगर चर राशि में बैठ जाए, यानी आकर यहाँ 1 नंबर की राशि पे बैठ जाए, 4 नंबर की राशि पे बैठ जाए, 7 नंबर की राशि पर बैठ जाए या 10 नंबर की राशि पर बैठ जाए, जैसे मान लीजिए हम शुक्र को यहीं बैठा लेते हैं, तब हो जाता है विदेश का योग, यानी भाग्येश और द्वादशेश। अब यहाँ एक ग्रह है तो एक ग्रह से ही विचार हो जाएगा, जब 2 ग्रह होंगे तो दोनों ही ग्रह चर राशि में हो, यानी भाग्येश और द्वादशेश जिस राशि पर जाकर बैठे, भाव कोई सा भी हो, जिस राशि में बैठे हैं, यहाँ बृहस्पति हैं तो जिस राशि में बैठे उस राशि के राशिपति यदि चर राशि में किसी भी भाव में बैठा हो, वो जिस भाव में हो उस भाव में चर राशि उपस्थित हो तो बन जाता है विदेश योग। प्रिय दर्शकों, एक और सबसे सरल सूत्र आपको बताता हूं, आपको झटपट याद हो जाएगा। कुंडली में जो लग्नेश है, जो लग्न भाव में राशि है, उस राशि के राशिपति यदि अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए, जैसे यहाँ लग्नेश मंगल हैं तो मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाएं, बस आपको इतना ही देखना है। लग्नेश यदि अष्टम भाव में हो तो बन जाता है विदेश यात्रा का योग, विदेश योग। अब प्रिय दर्शकों, लग्नेश और चतुर्थेश, चौथा भाव मातृभूमि का स्थान है, तो चतुर्थेश और लग्नेश दोनों ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं, जन्म कुंडली में लग्नेश और चतुर्थेश यानी लग्न भाव में जो राशि हो उस राशि के राशिपति और चौथे भाव में जो राशि हो उस राशि के राशिपति, जैसे मेष लग्न में लग्नेश हो गए मंगल और चतुर्थेश हो गए चंद्रमा, ये दोनों ग्रह, एक ग्रह नहीं दोनों ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठ जाएं, अब इस 12वें भाव में कोई सी भी राशि हो, ये दोनों के दोनों ग्रह कौन कौन? चंद्र और मंगल यदि इस 12वें भाव में आपको दिखाई पड़े, चंद्र मंगल क्यों? क्योंकि ये लग्नेश और चतुर्थेश हैं। आपके कुंडली में लग्नेश और चतुर्थेश जो ग्रह हों वही ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में आपको दिखाई पड़े तो समझिए कि आपके जन्म कुंडली में बन रहा है विदेश यात्रा का योग और आप अपने जीवन में फॉरेन की यात्रा अवश्य करने वाले हैं। इन सूत्रों में से कोई सा भी एक भी सूत्र यदि आपके जन्म कुंडली में घटित होता है तो आपके कुंडली में विदेश योग बना हुआ है, आप अपने जीवन में विदेश यात्रा अवश्य करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।